राधे राधे, जोहार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे 10वीं कक्षा विषय हिंदी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी प्रश्न पत्र 2022-23 के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर का सही उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि सही आंसर क्या होगा और कैसे उत्तर लिखना है। बारीकी से हम लोग गहन करेंगे, चिंतन करेंगे। अब देखिए, पहला जो आपका है, जो पोर्शन आएगा वो आएगा अपठित गद्यांश और काव्यांश आएगा। अब वो अच्छे से इसको गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन कर लेना है। पढ़ने के बाद, अच्छे से पढ़ लेने के बाद हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है। तो हम लोग ऊपर अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो उसका सही आंसर होगा कुछ कर लो। कुछ कर लो। घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती है? कुछ कर लो। गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है? तो गांधी जी ने ऊपर दिए गए पैसेज के हिसाब से समय की परख का महत्व अधिक दिया है। जीवन की कुंजी क्या है? जीवन की कुंजी क्या है? ऊपर के पठित पैसेज के अनुसार, जो पैसेज दिया हुआ है उसके हिसाब से समय का मूल्य समझकर काम करना। समय का मूल्य समझकर काम करना। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? उधेड़ बुन में, सोचने में क्या करना है या नहीं करना है। काव्यांश को भी अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ लेने के बाद उसके प्रश्नों को देखिए। जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगता है कविता में, जो दिया हुआ है काव्यांश में, वो कविता का अंश है ये, तो उसके बाद आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो महत्वपूर्ण लगता है तो आपको इजी होगा, आसानी होगा सवालों को के जवाब ढूंढने में। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ व्यर्थ है? तो कायर बन के चुपचाप रहना। डी नंबर आंसर होगा 5 का डी, कायर बन के चुपचाप रहना। अगला सवाल है, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय होगा। तो इसका अर्थ होगा दुख से रोना। सी नंबर आंसर होगा दुख से रोना। अगला सवाल है, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? कवि जो है इस कविता के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहते हैं? डी नंबर आंसर होगा। क्या कहना चाहते हैं? डी नंबर होगा मनुष्य कायर बनकर ना रहे। मनुष्य कभी कायर ना बने। तो सही आंसर आपका आपका डी नंबर, मनुष्य कायर बनकर ना रहे। पथ चूमे तरकस का अर्थ है पथ में कांटे हैं, रास्ते में कांटे हैं। ए नंबर सही आंसर होगा। पथ चूमे तरकस का अर्थ है पथ में कांटे हैं। अब क्या है, ग्रामर से, व्याकरण से आपका सवाल रहेगा। जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो, कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। बी नंबर आंसर सही होगा। सकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया भी हो, कर्ता भी हो, कर्म भी हो, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। कौन सा वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? जिसमें कर्म ना हो वही कहलाता है अकर्मक क्रिया। तो देखिए बी नंबर में कर्म नहीं है। कर्म नहीं है। तो इसमें देखिए कर्म क्या है आपका? पत्र है, यहाँ पुस्तक है और यहाँ गीत है। जबकि बंदर नाश्ता में कर्म नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बंदर नाचता है। 11 नंबर देखिए, मैंने संदेश भेजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो क्या इसमें है सही आंसर? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, मैंने संदेश भिजवाया। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है? सुनाती है। क्या है? सुनाती है। क्रिया कौन है? दादी हो गया आपका कर्ता, कहानी हो गया कर्म, तो सुनाती हो गया आपका क्रिया। तो सही आंसर डी नंबर। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? तो यह कर्मवाच। क्या आंसर है इसका? कर्मवाच। जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच हो जाता है।
अब अगला सवाल है, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता का प्रधानता और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। तो सही आंसर ए नंबर 14 का। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, सही आंसर भाववाच्य। भाववाच्य कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बी नंबर सही आंसर होगा। जलज का अनेकार्थी नहीं है, बादल नहीं है। जलज का अर्थ कमल भी होता है, मोती भी होता है, मछली भी होता है, लेकिन बादल नहीं होता है। अगला सवाल, तो सही आंसर यहाँ नहीं शब्द दिया हुआ, इस पर ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं, जलज मतलब कमल होता है, कमल मार दिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बादल। समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से है, सी नंबर आंसर है समाना समानाधिकरण और व्याधिकरण। ये आपका सही आंसर। अगला सवाल है, विद्यार्थी अध्ययन खाली जगह सफल नहीं हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, के बिना। विद्यार्थी पढ़ाई के बिना सफल नहीं हो सकते, अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, के बिना। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है, आश्रित उपवाक्य। अगला पैसेज को पढ़िए, किताब का दिया हुआ पैसेज है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप नीचे आंसर दे सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो आपको प्रश्न के जो पूछे जाएंगे उसका जवाब देने में आपको आसानी होगी। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, देखिए मंझोले कद का है, तो सही आंसर बी नंबर मंझोला। अच्छे से पैसेज को पढ़िए और आंसर दीजिए। बाल गोविंद भगत का कद कैसा, मंझोला था, मंझोला। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, तुलसी की। पैसेज को पढ़िएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, तुलसी की। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वो नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। पूरा पैसेज को पढ़िए और उसका जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में। कहाँ हुआ था, डुमराव में, बिहार के डुमराव जगह में। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, सहनाई और डुमराव। सहनाई और डुमराव, देखिए यहाँ पैसेज में दिया हुआ, पैसेज में ही आंसर छिपा रहता है, इसको अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए। तो कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, सहनाई और डुमराव। अब कविता को पढ़िए अच्छे से। कविता को पढ़ने के बाद अब इसका आंसर दीजिए। पहला सवाल क्या है कविता से, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। इसका मतलब यह है कि आपको जितने भी कवि हैं, कविताएं हैं, कहानी है, उस सबके लेखक, कहानीकार, कवि का नाम आपको कंठस्थ याद रखना पड़ेगा, तो आसानी से आपको प्रश्न का उत्तर देने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से दे सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, नागार्जुन है। कि कौन है, नागार्जुन है। दंतुरित का क्या अर्थ है, नए नए दांत। दंतुरित का क्या अर्थ है, नए नए दांत। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, उपयुक्त कवि के काव्य की पंक्ति के रचयिता का कवि का क्या नाम है। कवि का नाम कौन है, तुलसीदास। कौन है, तुलसीदास। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, बी नंबर। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी होगी, विरह की आग जगी। क्या हो गई, विरह की आग जग गई, बी नंबर आंसर सही होगा। उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है। उत्साह कविता ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण, नव संचार की ओर इशारा करती है, तो सही आंसर बी नंबर। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, चट्टान जैसी भारी, चट्टान जैसी भारी। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है, अस्पष्ट सुख का, अस्पष्ट सुख का, 33 का बी।
मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा, मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? छलावा। सी नंबर। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया गया? लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए किया था। तो सही आंसर बी नंबर। सही आंसर बी नंबर। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? जिंदा नाक लगा दी जाए, जिंदा नाक लगा दी जाए। 36 का सी। सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो नेपाल की युवती से सीखी थी। किसके कहाँ की युवती से सीखी थी? नेपाल की युवती से लेखिका ने सीखी थी। कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला था। कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला था। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। लेखक ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खीरा खाने से मना कर दिया। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो राष्ट्रभाषा के रूप में। किस रूप में? राष्ट्रभाषा के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।